हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्गोरिथम के विषय में बात करेंगे। ठीक है, एल्गोरिथम जो आपका क्लास 10th है, मतलब जो कक्षा 10 है, उसमें जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या है, एल्गोरिथम। पहले हम एल्गोरिथम के विषय में बात करेंगे और इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या है और इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विषय में बात करेंगे और उस पर जो बेस्ट प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम। यदि हम बात करें एल्गोरिथम की, तो एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, एल्गोरिथम इज a series of well defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। ठीक है, यदि हम बात करें एल्गोरिथम की, ठीक है, तो एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से परिभाषित किया हुआ ऐसा श्रेणी का पद है। ठीक है, स्टेप है जो क्या करता है, विच गिव्स अ मेथड, जो हमें क्या देता है, एक मेथड देता है। ठीक है, मतलब एक विधि। ठीक है, किस लिए देता है विधि, मतलब कौन सी विधि हमें बताता है, फॉर सॉल्विंग मतलब हल करने के लिए, क्या करने के लिए, फॉर सॉल्विंग हल करने के लिए, असर्टेन मतलब एक निश्चित, टाइप मतलब प्रकार, ऑफ प्रॉब्लम मतलब समस्या, मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, समस्याओं को हल करने का एक अच्छे तरीके से परिभाषित, मतलब सुपरिभाषित स्टेप्स। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित सीरीज है। ठीक है, मतलब श्रेणी है जो हमें क्या देता है, विच गिव्स अ मेथड, जो हमें एक विधि देता है। ठीक है, फॉर सॉल्विंग मतलब हल करने का, अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम मतलब कुछ निश्चित तरीके के जो प्रॉब्लम होंगे उसे हल करने का एक मेथड है। ठीक है, मतलब सीधी से यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो एल्गोरिथम क्या है, एक सुपरिभाषित एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम कुछ निश्चित प्रकार के जो प्रॉब्लम होते हैं आपके, उसे हम क्या कर सकते हैं, हल करते हैं। ठीक है, यदि आप एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो आपके डेली लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, उसे हम कुछ निश्चित मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने घर की बात करें, ठीक है, घर के जैसे खाना वगैरह बनाने की बात करें, ठीक, तो यदि आप गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग रेसिपी होती है। ठीक है, उसके लिए क्या होती है, एक अलग बनाने की विधि होती है। यदि आप चावल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग टेक्निक होती है, अलग रेसिपी होती है, मतलब अलग विधि होती है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप सब्जी वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग तरीके से क्या होती है, विधि होती है। ठीक, इसी तरीके से जो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, एक अच्छे तरीके से मतलब सुपरिभाषित एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी विधि है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम कुछ निश्चित प्रॉब्लम को हल करते हैं। ठीक है,
सीधी सी बात है, ये कुछ निश्चित प्रॉब्लम को हल करने की क्या है, एक सुपरिभाषित विधि है। ठीक है, यदि हम आसान शब्दों में कहें तो ये है। ठीक है, आई होप आप सबको एल्गोरिथम। अब हम क्या देखेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं आपका। ठीक है, जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, तो क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो इट इज अ टेक्निक to compute the HCF of two given positive number positive integers say A and B, where A greater than B, in following steps, ठीक है। स्टेप फर्स्ट on dividing A by B, we get quotient Q and remainder are such that A equal BQ plus R, where 0 less than or equal to R less than B। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेप सेकंड इफ रिमाइंडर इज जीरो if remainder is 0, then HCF of AB equal B, and continue the following steps till the remainder 0। ठीक है, if step third, if remainder is not 0, if remainder is not 0, then continue the process till the remainder is 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है पहले हम समझाते हैं। यदि हम बात करें हिंदी में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालने की एक विधि है। ठीक है, एक टेक्निक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है,
दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने की एक विधि है। ठीक, एचसीएफ निकालने की एक विधि है जिसमें हमने मान लिया है कि दो आपके धनात्मक पूर्णांक है। दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक ए है और एक बी। ठीक है, इसमें क्या है, ए भाई साहब जो है मतलब ए जो धनात्मक पूर्णांक है वो बी से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ए बी से क्या है, बड़ा है। यदि ए बी से बड़ा है तो क्या करेंगे हम, ए में बी से हम भाग देंगे। ठीक है भाई, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो या तो उसके लिए क्या कंडीशन हो सकती है, तीन कंडीशन हो सकती है। या तो ए बड़ा हो बी से, नंबर एक, या तो ध्यान दीजिए, या तो ए क्या हो, बी से बड़ा हो। ठीक, या तो ए और बी दोनों बराबर हो। ठीक, ये कंडीशन हो सकती है। या तो ए क्या हो, छोटा हो बी से। ठीक है, तो यहां हमने क्या माना है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिया है ए एंड बी, जहां ए क्या है, बी से बड़ा है। ठीक है, आप ऐसे भी हो सकता है कि ए भाई साहब बी से छोटा हो, तो आप ध्यान देंगे जो धनात्मक पूर्णांक बड़ी होगी उसमें छोटे वाले से भाग देंगे। ठीक है, छोटे वाले से भाग देंगे। ठीक, तो हमने ए से बी में भाग दिया तो हमें क्या मिला, ठीक है, भागफल Q मिला और शेषफल R मिला। ठीक है, जहां आप जैसे ही भाग देते हैं तो भाग देने के बाद आप चेक करते हैं, या तो प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं यूक्लिड विभाजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के विषय में बात कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, चूंकि ए बड़ा है तो ए में हमने क्या किया, बी से भाग दिया। ठीक है, तो हमें ए में बी से यदि भाग दिया तो मान लिया हमें भागफल क्या मिला, Q, और शेषफल क्या मिला, R, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो ए भाई साहब है इसे हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। जो बी भाई साहब है इन्हें हम क्या कहते हैं, भाजक। बी को क्या कहेंगे, भाजक। ठीक है, और आर को क्या कहेंगे, शेषफल। और आर को क्या कहेंगे, शेषफल। ठीक है, तो ये कहेंगे। ठीक, इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद जैसे हमने भाग दिया, ठीक है, तो भागफल Q मिला, शेषफल R मिला। तो अब यदि हमारा भाग सही है, हमने जो भाग दिया है यदि वो सही है तो भाजक में हम भागफल से गुणा करें और शेषफल को जोड़ देंगे तो हमें भाज्य मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला, भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो यहाँ भाज्य क्या है आपका, ए है, भाजक क्या है, बी है, और भागफल क्या है, Q है, और शेषफल क्या है, R। ठीक, तो यही हमने देखिए लिखा है। ए क्या है आपका, भाज्य। ठीक है, देखिए भाज्य क्या है, ए है। ठीक, बराबर है, बराबर लिखा है, भाजक कौन है, बी है, तो जहां भाजक वहां हमने बी लिखा है। ठीक है, गुणे शेष भागफल क्या है, Q है, तो हमने Q लिखा। इसके बाद प्लस है तो प्लस लिखा है, शेषफल क्या है, R। ठीक है, तो ऐसा हमने लिखा। ठीक है, तो हमने मान लिया कि शेषफल आपको R मिला है। ठीक, तो हमने लिख दिया। जहां जो आपका शेषफल मिलेगा जिससे हमने भाग दिया है, जो शेषफल R है, ठीक है, या तो शेषफल 0 मिलेगा या तो शेषफल क्या मिलेगा, B से छोटा मिलेगा। ठीक है, B से छोटा मिलेगा, या तो शेषफल 0 मिलेगा। ठीक है, या तो B से छोटा मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और 0 से तो बड़ा ही रहेगा। ठीक, चलिए तो हम क्या लिखेंगे, या यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, यदि हमने ए में बी से भाग दिया और रिमाइंडर आपका 0 मिला, ठीक है, रिमाइंडर क्या मिला, 0, तो ए बी से भाग दिया। चूंकि ए क्या है, बड़ी संख्या है, और बी क्या है, छोटी संख्या है, तो हमने ए में यदि बी से भाग दिया और शेषफल हमें 0 मिल गया, शेषफल 0 मिला, तो ए और बी का जो एचसीएफ है, एचसीएफ मतलब मस क्या मिलेगा, बी। क्या मिलेगा, बी। ए बी का एचसीएफ क्या मिलेगा, बी। ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 है तो। ठीक, स्टेप थर्ड क्या है, यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरह A = BQ + R इस रूप में हम लिखते चलेंगे, और तब तक हम डिवाइड करेंगे, तब तक इस रूप में लिखेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 न मिल जाए। ठीक है, हम तब तक आपके भाज्य में भाजक से भाग देंगे जब तक कि
शेषफल 0 न मिल जाए। ठीक है, जब शेषफल 0 मिल जाएगा तो जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक ही क्या होगा, उन संख्याओं का, ठीक है, उन पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब उन धनात्मक पूर्णांकों का मस होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर कुछ बेस्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या लिखा है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 205 मतलब 405 एंड 2520। ठीक है, मतलब कि 405 और 2520 का हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम से क्या एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं या तो लेमा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो आप जो लिखना चाहें। ठीक, तो लेमा या तो लेमा के स्थान पर, चूंकि एल्गोरिथम तो हम क्या लिख सकते हैं, एल्गोरिथम। लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, फाइंड आउट जो आपका कॉन्सेप्ट है लेमा वाला, तो वही यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, लेमा। ठीक है, वी हैव। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। ठीक है, तो बड़ी क्या है, 2520 है और छोटी कौन है, 405। तो सबसे पहले हम 2520 में कितने भाग देंगे, 405 से। ठीक है, ऐसा तो कितनी बार जा रहा है, हम कितनी बार हो जाए भाई, 5 टाइम्स। ठीक है, तो यदि हम देखें तो 5 बार भाग जा रहा है। ठीक है, 5 चौके 20। ठीक है, और ये 6 बार तो 6 चौके 24। ठीक है, तो मतलब 6 टाइम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6 पंजे 30। ठीक है, 6 0 0 6 पंजे 30। ठीक है, इसके बाद 6 चौके 24, तो हमें क्या मिला, 2430 मिला। ठीक है, तो यहाँ क्या मिला, 0 मिला, 2 में से 3 हम निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 2 आगे बाद उधार लेगा 12 में से 3 9 मिला यहाँ। ठीक है, 4 और 4 में से 4 0, ये 0। ठीक है, हम ये क्या देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है, भाज्य। क्या है, भाज्य है। ये क्या है आपका, भाजक। क्या है, भाजक। ये भाई साहब क्या है, भागफल। ठीक है, और ये क्या है, शेषफल। क्या है, शेषफल। तो हम क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, पहले भाज्य लिखेंगे। क्या है भाज्य, 2520। ठीक है, इक्वल। ठीक है, हमने क्या बताया है, आप समझ ही पा रहे हैं, हमने ये बताया है। इससे पहले यदि हम फार्मूले बात करें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस शेषफल। ठीक है, तो हमें लगता है ये आपको याद होगा। ठीक, तो भाज्य कितना है, हम देख पा रहे हैं 2520 है, इक्वल है, तो इक्वल भाजक कितना है, 405। तो हमने क्या लिखा है, 405 लिखा। गुणे है तो गुणे भागफल कितना है, 6, तो भागफल कितना है, 6 प्लस शेषफल क्या मिला, 90। शेषफल क्या मिला, 90 मिला, तो हमने यहाँ क्या लिखा, 90। ठीक है, हम क्या देख पा रहे हैं, जो आपका शेषफल है ये भाजक से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो अब तो भाग जाएगा नहीं, अब भाग नहीं जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 405 को अब यहाँ लिख लेंगे। क्या करेंगे, 405 को यहाँ लिख, तो कितनी बार भाग जा रहा है हम देख पा रहे हैं। तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 9 चौक 36 हो गया और 9 पंजे 45। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा भाई। ठीक है, 9 चौक 4 बार। ठीक है, 4 टाइम। ठीक है, क्या मिल जाएगा, 4 9 36, ये मिला। ठीक, 5 में से 0 घटाएंगे हम तो 5 मिलेगा, 0 में 6 घटा नहीं पाएंगे, 0 आगे आगे सुधार लेगा, 10 में से 6 4 मिलेगा। ठीक है, ये मिला, और 3 में से 3 0। अब यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ फिर ये भाज्य है और ये क्या है आपका भाजक है।
और ये क्या है, भागफल है 4, ठीक है। और यहाँ पर भी तो हमने भाग दिया, और यहाँ शेषफल क्या है, ये है भाई साहब। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, भाज्य। क्या लिखेंगे, भाज्य। तो भाज्य क्या इतना है, 405। तो यहाँ हम लिखेंगे 405 लिखेंगे, इक्वल भाजक। भाजक कितना है, 90। तो हम क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे, इनटू भागफल कितना है, 4 है, तो हमने 4 लिखा, प्लस है, प्लस शेषफल कितना है, 45। तो हमने क्या लिखा, 45 ये लिखा, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे। अब 45 में 90 से तो हम भाग दे नहीं पाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो 90 ऊपर है कहाँ लिखेंगे, नीचे। फिर अब 90 में भाग देंगे, और तब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 हमें ना मिल जाए, ये ध्यान देंगे। तो 45 दूना क्या मिल जाएगा, 90। तो यहाँ ये भाई साहब क्या मिल गया हमें, 0। मतलब हमारा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिख लेंगे, इसके बाद हम बताएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं शेषफल क्या मिल गया, 0। और ये भाई साहब आपका क्या है, भागफल है, ठीक है। ये भागफल है, ठीक है। ये आपका भाज्य है, ठीक। और ये आपका भाजक है, आप देख पा रहे हो। तो भाज्य लिखेंगे कितना, 90, ठीक। भाज्य 90 बराबर, ठीक। भाजक, भाजक कितना है, 45। तो यहाँ 45 गुणे भागफल क्या मिला हमें, 2। तो यहाँ 2 लिखा, और प्लस शेषफल क्या, 0। जब शेषफल 0 मिल जाए, ठीक है, जब शेषफल 0 मिल जाए हमें, तो जो आपका भाजक है, क्या है, भाजक मतलब डिवाइजर, ठीक। यदि हम इंग्लिश की बात करें आपके, तो भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड, ठीक है। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। भाज्य को क्या कहते हैं, डिवाइजर, भाजक को डिवाइजर। और भागफल को कहते हैं कोशंट, क्या कहते हैं, कोशंट। और शेषफल को क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो यदि शेषफल यहाँ 0 मिला, तो इसका एचसीएफ क्या मिलेगा, जो डिवाइजर होगा, क्या डिवाइजर कौन है, 45। तो इसका जो एचसीएफ है वो हमें क्या मिला, 45, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉल्व किया। एचसीएफ इसका 405 एंड 2520 का हमने क्या फाइंड आउट किया, एचसीएफ फाइंड आउट किया। तो हमें क्या मिला, 45। तो ये आपका क्या रहा, प्रॉब्लम रहा। इसका भी यूज यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ आर 272 एंड 1032। मतलब कि 272 और 1032 का हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम की सहायता से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, 1032 मतलब 1032 मतलब 1032 272 से क्या ज़्यादा है, हमेशा बड़े संख्या में छोटे वाले से भाग देंगे, ये आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई यूक्लिड्स, बाई यूक्लिड्स डिवीजन, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या है, लेमा, ठीक। इसके बाद अब ध्यान दीजिए, वहाँ मतलब कि 1032 में हम 272 से भाग देंगे, ठीक है, 272 से भाग। तो कितनी बार जाएगा भाई साहब, ठीक है, आई होप 4 टाइम, ठीक है। तो देख लेते हैं, 10 28 4 2 8 2 10, ठीक है, 4 8 जस्ते 28 4 दूना 8 2 10, ज़्यादा मिल रहा है हमें, ठीक है। तो 3 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान, 3 टाइम तो 3 2 जा 6, 3 सते 21, ठीक है, 3 दूना 6, 3 सते 21 1 हासिल 2, ठीक, 3 दूना 6 2 8, तो क्या मिला 816। अब इसी में डिवाइड मतलब कि घटाएंगे, 2 में से 6 घटा नहीं पाएंगे, 12 में 6 6, 2 में से 1 1, ठीक, 10 में से 8 2, ये मिला हमें। तो ये क्या है आपका भाज्य, आप समझ पा रहे हैं, भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल, ठीक है। दिक्कत है तो यहाँ लिख देंगे भाज्य, पहले हम क्या है भाज्य, ये क्या है भाजक, क्या है, ये क्या है
भागफल मतलब कोशंट, ठीक है, और ये क्या है शेषफल, ठीक है। पहले भाज्य लिखेंगे, भाज्य कितना मिला हमें 1032 इक्वल, भाज्य कितना है 272, तो लिखा हमने 272 इंटू भागफल कितना मिला हमें 3 प्लस शेषफल क्या मिला 216, ये मिला, ठीक। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, अब हम 216 से भाग देंगे किसमें 272 में, ऐसा, तो कितनी बार जाएगा एक बार, ठीक है, एक बार जाएगा भाई, ठीक है। तो क्या मिला 216 मिला, ठीक। अब घटाइए तो 12 में 6 मिला, ठीक, 6 में से 1 5 मिला, यहाँ 0 56 मिला, ठीक। तो यहाँ हम लिखते हैं, हम पहले क्या लिखेंगे 272, ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य कितना है 216 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है 56, ऐसा लिखेंगे। अब क्या करेंगे 216 यहाँ हम अंदर लेंगे, 216 तो कितनी बार जा रहा है भाई साहब 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 टाइम देख लेते हैं मिल रहा है क्या 6 6 24 ज़्यादा मिलेगा है ना, तो क्या 3 टाइम मिल जाएगा मतलब 3 बार, ठीक है। 3 6 का 18 80 1, ठीक है, 5 या 15 16 168 मिला, 16 में से 8 8, 10 में से 6 4 48 मिल गया, ऐसा मिला। अब क्या लिखेंगे यहाँ 216 लिखेंगे, तो 216 इक्वल 56 गुणे क्या है 3 प्लस शेषफल क्या मिला 48, ठीक है, ये मिला। अब क्या करेंगे 48 से डिवाइड करेंगे 56, ठीक है, कितनी बार जाएगा भाई साहब 1 टाइम, ठीक, 48 मतलब 48 से 48, 16 में से 8 मिला यहाँ, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा भाज्य कितना है 56, तो 56 इक्वल 48 गुणे 1 प्लस शेषफल क्या मिला 8, शेषफल क्या मिला 8, ठीक। अब क्या करेंगे जिससे हमने भाग दिया वो भाई साहब मिल गए यहाँ अंदर, तो 8 छक्के 48, देखिए यहाँ शेषफल 0 हमें मिल गया, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ 48 इक्वल क्या मिला 48 इक्वल क्या मिल जाएगा 8 गुणे 6 प्लस शेषफल क्या मिला 0, तो आपका एचसीएफ क्या मिला, यही जो भाजक है आपका, ठीक है, मतलब लास्ट डिविजन विल बी द एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो एचसीएफ क्या मिल जाएगा हमें 8, ये मिला, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से ये हमने क्या फाइंड आउट किया एचसीएफ फाइंड आउट किया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एक बार आप ध्यान देंगे, ये जो है आप एग्जाम में ये वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप यही फाइल लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक। ये जो आप लॉन्ग डिविजन, हाँ इसे एक और मेथड से नाम से जानते हैं, वो ध्यान देंगे। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इस मेथड को एक और नाम से बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड मतलब यूक्लिड डिवीजन जो इस टाइप से जो हम वो क्या नाम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं सक्सेसिव डिवीजन मेथड भी कहते हैं। मतलब दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सक्सेसिव डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू सो मच।